नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार में आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की मन की बात का साल का आखिरी एपिसोड, 2025 की उपलब्धियों पर पीएम मोदी का संदेश। ऑपरेशन सिंदूर बना राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी का हमला, कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप। शहजाद पूनावाला बोले, कांग्रेस में राहुल गुट और प्रियंका गुट। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहारनपुर दौरे पर, भाजपा नेताओं से मुलाकात, विकास कार्यों की समीक्षा। कार्यक्रम में प्रतिमा अनावरण, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सूरत में पहली बार भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, सीआर पाटिल हर्ष संघवी मुख्य अतिथि। विद्यार्थियों को गुजरात की संस्कृति से जोड़ा गया। दाहोद कंगेला चेक पोस्ट पर 31 दिसंबर को सख्त चेकिंग। एमपी से गुजरात आने वाली सभी वाहनों की जांच की जाएगी। नशीले पदार्थ रोकने के लिए पुलिस अलर्ट। बात करें खबरों की, जहां सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम का आज 129वां एपिसोड प्रसारण हुआ। इस साल की आखिरी एपिसोड था। पीएम मोदी देश की वर्ष 2025 की उपलब्धियों की चर्चा करने के साथ ही नए वर्ष 2026 की चुनौतियां, संभावनाएं, डेवलपमेंट पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि कुछ ही दिनों में साल 2026 दस्तक देने वाला है। मन में पूरे एक साल की यादें घूम रही है, कई उपलब्धियां जिन्होंने देश को एक साथ जोड़ दिया। 2025 ने हमें कई ऐसे पद दिलाए जिन्हें भारतीयों को गर्व महसूस हो। देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशाला से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक, भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ दी है। पूरे एक साल की यादें घूम रही हैं। कई तस्वीरें, कई चर्चाएं, कई उपलब्धियां जिन्होंने देश को एक साथ जोड़ दिया। 2025 ने हमें ऐसे कई पल दिए जिन पर हर भारतीय को गर्व हुआ। देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक, भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी। इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने साफ देखा, आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए। साथियों, यही जज्बा तब भी देखने को मिला जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। मैंने आपसे आग्रह किया था कि हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ अपने संदेश और सुझाव भेजे। देशवासियों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथियों, 2025 खेल के लिहाज से भी एक यादगार साल रहा। हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। भारत की बेटियों ने विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। एशिया कप T20 में भी तिरंगा शान से लहराया। पैरा एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतकर ये साबित किया कि कोई बाधा हौसलों को नहीं रोक सकती। विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा से जुड़े कई प्रयास भी 2025 की पहचान बने। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा,
कांग्रेस पार्टी अब दो गुटों में बंट गई है, राहुल गुट और प्रियंका गुट। राहुल गुट पर लगातार हमले यह दिखाते हैं कि उन पर भरोसा कम हो गया है। एक के बाद एक कांग्रेस नेता राहुल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। अब राहुल गांधी के मेंटर दिग्विजय सिंह बार बार सार्वजनिक रूप से ट्वीट कर रहे हैं, यह कहते हुए कि राहुल को समझाया नहीं जा सकता। वह साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस की हार वोट में धांधली के कारण नहीं बल्कि संगठन की कमजोरियों के कारण हुई है। और टीएस सिंह देव और साजिद अलवी भी इसका समर्थन कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह राहुल हटाओ अभियान जैसा लग रहा है, जो राहुल पर भरोसे की कमी को दिखाता है। कांग्रेस में अब दो फाड़, दो गुट क्लियर हो चुका है। एक है राहुल कैंप और एक है प्रियंका कैंप, और लगातार राहुल कैंप के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। राहुल में कोई भरोसा नहीं बचा। राहुल के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करने का काम एक के बाद एक कांग्रेस लीडर्स कर रहे हैं। कल शशि थरूर जी ने किया, इमरान मसूद ने किया, मोहम्मद मुकीम ने किया, रॉबर्ट वाड्रा ने किया। अब राहुल गांधी के जो मेंटोर है दिग्विजय सिंह जी, वही बार बार ट्वीट करके कह रहे हैं पब्लिक डोमेन में कि राहुल जी आपको कन्विंस नहीं किया जा सकता, मतलब कि वो सच नहीं स्वीकारना चाहते। राहुल गांधी जी हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रैग्मेटिक और डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, मतलब कि कांग्रेस एकदम इमरजेंसी मानसिकता और डिक्टेटोरियल मानसिकता पर चलती। खबर सहारनपुर से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जनपद सहारनपुर के दौरे पर आ रहे हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे राजकीय वायुयान से सरसावा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से सीधे सर्किट हाउस जाएंगे। उप मुख्यमंत्री करीब 2 घंटे से अधिक समय तक जिले में रहेंगे। दौरे के दौरान केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस में भाजपा के पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और इसी दौरान महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई और जिला अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह सैनी सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ही उप मुख्यमंत्री विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा करेंगे। कार्यक्रम के तहत उप मुख्यमंत्री MRS मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगोई रोड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जहां पूर्व सांसद एवं विधायक बाबू मुल्कीराज सैनी और ताम्रपत्र प्राप्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दौरे के अंत में वे मीडिया से बातचीत करेंगे। उप मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सूरत में अल्ताण स्थित CB स्पोर्ट्स कैंपस में आयोजित भव्य लोकगीत कार्यक्रम ने युवाओं का गुजराती संस्कृति से जोड़ दिया है। हजारों छात्र छात्राओं ने पारंपरिक संगीत और गरबा का आनंद लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को डीजे संस्कृति से दूर रखते हुए गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना था। गुजरात के प्रसिद्ध लोक गायक उस्मान मीर और आमिर मीर लोकगीत और सूफी धुनों को प्रस्तुति दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विद्यार्थियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। 20,000 से अधिक छात्रों और अभिभावकों ने कार्यक्रम में भाग लिया। लोकगीतों की धुन पर गरबा एवं डांडिया खेलकर माहौल उत्सवपूर्ण बन गया, जहां आयोजकों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों से युवा पीढ़ी में सांस्कृतिक जागरूकता और परंपरा के प्रति सम्मान बढ़ता है। सूरत का यह आयोजन केवल सांस्कृतिक नहीं बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का एक सार्थक पहल साबित हुआ। सूरत आते हैं तो एक बहुत अच्छा ही एक्साइटमेंट होता है, और आज तो हम लोग DC पटेल कैंपस में हैं और बहुत सारे सब यंग सुनने वाले हैं, तो और मजा आएगा आज। और मेरे साथ आमिर भाई भी साथ में है आज। पहले भी सूरत आए हैं, कैसा क्या? हर बार सूरत आते हैं तो आनंद ही आता है। तो इस बार हम लोग जो मेरे यंग ब्रदर्स जितने भी हैं सुनने वाले, उनके लिए कुछ नया और कुछ नए गाने भी हमने तैयार किए हैं, तो वो भी सुनाएंगे आज। Namaste, I'm Dr. Monica Sharma, Principal of Nanduva English Academy that is associated with DC Patel Non Education Campus और CB Patel Sports Group। आज हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, जहाँ पे यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल सर और हर्ष संघवी जो कि हमारे DY CM है, साथ साथ में यहाँ पे पधारे और प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी
पेरेंट्स और आसपास के सब सिटीजन ने आके इसको एक बहुत बड़ा विंटेरा 2.0 का एक बड़ा फ्ली बनाया और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। यहाँ पे जनरली प्रोग्राम में आप देखते हैं कि डीजे वगैरह बुलाया जाता है, पर हमने गुजरात की संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखते हुए ओस्मान मीर को बुलाया, जो कि हमारी संस्कृति की शोभा बढ़ाते हुए उसको प्रदर्शन यहाँ पे उनका चालू है। और भारत के प्रति जो प्रेम की भावना से सब कुछ ओतप्रोत करा। और हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी CR पाटिल सर को, हर संघवी सर को, कि यहाँ पे आए और उत्साह संवर्धन करा, संगीता मैडम और छोटू सर को, और हमारे CP सर और निधि मैडम को, कि बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और उत्साह संवर्धन करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। सूरत में CB पटेल स्पोर्ट्स क्लब द्वारा एक भव्य और विचारोत्तेजक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। CB पटेल स्पोर्ट्स क्लब के एक ऐतिहासिक आयोजन में विद्यार्थियों के लिए गुजरात की संस्कृति और विरासत को दर्शाने वाले विशेष कार्यक्रम रखे गए। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी सहित कई विधायक और गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने जल संकट और जल प्रबंधन पर विस्तार से अपनी बात रखी। સરદાર સરોવર કે ઉકાઈ સહિતના નાના મોટા લગભગ 6500 જેટલા ડેમ બનેલા છે અને જે નદી નાળામાં આપણે પાણી સંગ્રહ કરીએ છીએ એની કુલ કેપેસિટી ફક્ત ને ફક્ત 750 BCM ની છે। લગભગ આપણે 370 BCM ની જરૂરિયાત આજે પણ છે અને મોદી સાહેબે અભ્યાસ કર્યા પછી એમણે પહેલું કામ કર્યું, બહેનોને ગામમાં બહેનો દૂર સુધી પાણી માટે જતી હતી। 9 કરોડ બહેનો આ દેશની રોજ 5.5 કરોડ કલાક પાણી માટે બગાડતી હતી। આજે આ બહેનોને શુદ્ધ પીવાલાયક પાણી એ મોદી સાહેબે ઘરમાં આપ્યું છે। જલ સે જલની આ યોજના દ્વારા બહેનોની સમસ્યાઓને દૂર કરી છે। સૌથી વધુ રોગો થતા હોય છે ત્યારે શુદ્ધ પાણી ઘરમાં મળતું થવાને કારણે WHO નો રિપોર્ટ કહે છે કે મોદી સાહેબની આ યોજનાને કારણે આખા દેશમાં જે પાણીથી બીમારીઓ થતી હતી એમાં 8.5 લાખ કરોડ રૂપિયા એ દવા માટે વાપરતા હતા લોકો, એમાં બચત થઈ છે। 3 લાખ બાળકો જે દર વર્ષે 60,000 બાળકો ડાયરિયાને કારણે એમના મૃત્યુ થતા હતા એ પણ આપણે એને બચાવી શક્યા છીએ। અને સૌથી મોટું કામ કે જે બેનો દૂર સુધી પાણી લેવા જાય એમની સિક્યોરિટીનો પણ પ્રોબ્લેમ હતો, મોદી સાહેબે એ મુશ્કેલી પણ દૂર કરી આપી છે। કે માન્ય સ્વર્ગસ્થ અટલ બિહારી વાજપેયીજી કહેતા હતા કે ત્રીજું યુદ્ધ લડાશે, પાણી માટે લડાશે। હું આપને વિશ્વાસથી કહું છું કે મોદી સાહેબના સુવર્ણકાળની અંદર જે વ્યવસ્થા મોદી સાહેબ કરી રહ્યા છે એના કારણે આખી દુનિયામાં ત્રીજું વિશ્વ થાય તો ભલે થાય, પાણી માટે થાય તો ભલે થાય, ભારત ત્યાં ક્યાંય નહીં હશે એ તમને વિશ્વાસથી કહી શકું છું। આટલું મોટું ભગીરથ કામ એ મોદી સાહેબ સિવાય કોઈ ના કરી શકે। એક ભાગીરથ કે જેમણે માં ગંગાને જમીન પર લાવ્યા હતા, પણ આખા દેશ ઉપર જમીન પર જેટલી પણ નદીઓ છે એ જ્યાં પાણીની અછત છે ત્યાં એને પાણી પહોંચાડવાનું કામ પણ આ મોદી સાહેબ એક ભગીરથ કામ એ પણ કરી રહ્યા છે। ભાગીરથે તો માં ગંગા લાવ્યા હતા, આ તો બધી જ નદીઓને એને યોગ્ય જગ્યાએ પહોંચાડવાનું કામ એ મોદી સાહેબ કરી રહ્યા છે। ને આવનારા 2-3 વર્ષની અંદર આ દેશની અંદર એક પણ ઘર પાણી વગરનું નહીં હશે, એક પણ ગામ પાણી વગરનું નહીં હોય, એક પણ ખેતર પાણી વગરનું નહીં હશે। તમે આખા દિવસમાં થોડું થોડું પાણી ફેંકી દો ને તો એક ગ્લાસ પાણી આખા દિવસમાં વેડફી નાખો છો। 140 કરોડ ગ્લાસ પાણી આ રીતે વેડફાઈ જાય છે। એટલે જ મોદી સાહેબ કહે છે કે એક ગ્લાસ પાણી પણ વેડફાવું નહીં જોઈએ, એની ચિંતા।
सूरत शहर में पहली बार सीबी पटेल स्पोर्ट्स क्लब द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को गुजरात की समृद्ध विरासत और संस्कृति से जोड़ना रहा। सीबी पटेल स्पोर्ट्स क्लब के इस आयोजन में विद्यार्थियों के लिए गुजरात की विरासत पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में प्रसिद्ध लोक गायक उस्मान मीर अपने पुत्र आमिर मीर के साथ उपस्थित रहे, अपनी प्रस्तुतियों में समा बांध दिया। इस आयोजन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी सहित कई विधायक और गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। માત્ર એક જ વાત કહેવા ઊભો થયો છું આપ સૌને કે મારા યુવાન સાથીઓ, આપના હાથે સુરત અને ગુજરાતનો વિકાસ જ્યારે લખાવાનો છે ત્યારે મારા સૌ યુવાન સાથીઓ, કોલેજની મસ્તીમાં તમે સૌ લોકો જરૂરથી મસ્ત રહો, પરંતુ કોઈ બી પ્રકારના દૂષણમાં તમે કોઈ તમારું એક કુંડાલામાં પગ ના ચડી જાય તેની બી ચિંતા આપ સૌ લોકો કરજો। યુવાન કોઈ બી મિત્ર તમારો ગમે તેટલો અંગત મિત્ર હોય, જો એ ડ્રગ્સના રવાડે ચડે તો એની માહિતી પોલીસ સ્ટેશન સુધી આપશો તો એ મિત્રોને ડ્રગ્સના કેસમાં અમે અંદર નહીં કરશો, પરંતુ એને ડ્રગ્સમાંથી બહાર લાવવા માટે અમે પ્રયત્ન કરશો અને તમે સાચા મિત્ર બનીને તમે મિત્રતા નિભાવો એવી હું આપને શુભકામનાઓ આપું છું। बात करें दाहोद की, जहां 31 दिसंबर को देखते हुए दाहोद जिले के खंगेला चेक पोस्ट पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा एजेंसियां को अलर्ट मोड पर कर दिया, जहां मध्य प्रदेश और राजस्थान से जुड़े इस अहम चेक पोस्ट पर छोटे बड़े सभी वाहनों की सघन जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरह का नशीला पदार्थ गुजरात में प्रवेश न कर सके। खंगेला चेक पोस्ट पर मध्य प्रदेश को गुजरात से जोड़ता है और इसी वजह से यहाँ विशेष सतर्कता बरती जा रही है। दाहोद पुलिस लगातार आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ले रही है। 2 दिन पहले इसी चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी पर हमला हुआ और जिसके बाद सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई। विशेष टीम को तैनात किया गया। नए साल के लिए जश्न को लेकर युवाओं को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। इसी संबंध में हमारे संवाददाता ने दाहोद के डीवाईएसपी से बातचीत कर जिन्होंने बताया कि 31 दिसंबर को लेकर जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। दाहोद खंगेला चेक पोस्ट पर है, जो सरहद है मध्य प्रदेश और गुजरात की। ऐसे तो दाहोद के 2 सरहदें हैं, गुजरात मध्य प्रदेश और गुजरात और राजस्थान। खंगेला जो चेक पोस्ट है, यहाँ पर मध्य प्रदेश से कोई नशीला पदार्थ गुजरात में न लाया जा सके, इसलिए यहाँ पर लगातार छोटे बड़े सभी वाहनों का चेकिंग किया जा रहा है, जैसा कि आप दृश्य में देख सकते हैं। और 31 दिसंबर आने को है, जो कि आज के युवा धन बाय बाय 2025 और वेलकम 2026 करने को तैयार है। वो नशीला पदार्थ लेकर के अलग अलग उल्टा सीधा कार्य करते हैं, जिससे कि ये सब कार्य न हो सके, इसलिए यहाँ पर लगातार चेकिंग चल रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज के 2 दिन पहले ही इसी चेक पोस्ट पर चेकिंग के दरमियान यहाँ के पीआई के ऊपर हमला किया गया था, जिनकी अस्पताल में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान अभी उनकी स्थिति ठीक है, अच्छी है, और इसी को लेकर के यहाँ पर अभी लगातार चेकिंग चालू है। नागेश्वर सेन, राष्ट्रीय समाचार, दाहोद। भाषा हम दिल्ली से आ रहे हैं, हम गोवा जा रहे हैं। आप इस चेकिंग के विषय में क्या कहेंगे? भैया बहुत अच्छा लगा अपने को, यहाँ पे चेकिंग हो रही है ये नशे के प्रति। तो आज के जो युवा लोग हैं वे नशे के प्रति ज़्यादा हो रखे हैं, इसी प्रति में गाड़ी को रोका जा रहा है, चेकिंग हो रखी है। इस चेकिंग को लेकर क्या कहेंगे, कैसा काम है? बहुत अच्छी बात है, दिल खुश हो गया। आपका नाम? मोहित नाम है। 31 को लेकर के खंगेला बॉर्डर पर जो चेकिंग चल रही है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? दाहोद डिस्ट्रिक्ट पुलिस के द्वारा 31 दिसंबर को ध्यान में रखते हुए दाहोद डिस्ट्रिक्ट के खंगेला, मीनाक्या, धावड़िया जैसे बड़ी चेक पोस्ट और बाकी के जो भी चेक पोस्ट है, उन्हीं सभी जगह पे चेक पोस्ट का आयोजन किया गया है, जिसमें पुलिस के जवान, SRPF के जवान, होमगार्ड के जवान वगैरह मौजूद है और राउंड द क्लॉक उसमें चेकिंग चल रही है। प्रोहिबिशन हो, इलीगल आर्म्स हो या फिर कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो, उसको कंट्रोल करने के लिए 24/7 पुलिस का प्रयत्न जारी है।
सूरत के रामपुरा इलाके से बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां पिता द्वारा कामकाज को लेकर डांट लगाए जाने से 23 वर्षीय युवक ने मौत को गले लगा लिया। मृतक युवक पेशे से रत्न कला का काम करता था। बताया जा रहा है कि काम को लेकर पिता की फटकार के बाद युवक मानसिक रूप से बेहद परेशान हो गया। उसने बिल्डिंग की 4थी मंजिला से छलांग लगा दी। इस हादसे में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है, जहां पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच शुरू कर दी गई। इकलौते बेटे की इस तरह अकाल मृत्यु से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरे इलाके में शोक का माहौल है। रांची से खेल खबर सामने आई, जहां राजधानी रांची में विमेंस हॉकी इंडिया लीग का आगाज होने जा रहा है। इसकी सभी तैयारियां अंतिम चरण में है। 28 दिसंबर से 10 जनवरी तक चलने वाली इस प्रतिष्ठित हॉकी लीग में 4 टीमें हिस्सा लेगी, जिनकी 56 खिलाड़ी मैदान पर अपनी स्टिक का जादू दिखाएगी। मोराबादी स्थित मरांगोमा के जयपाल सिंह एस्ट्रोटक हॉकी स्टेडियम में उद्घाटन मुकाबला रांची रॉयल्स और एसटी पाइप्स दिल्ली के बीच खेला जाएगा। लीग के उद्घाटन समारोह को खास बनाने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर कार्यक्रम में पेश होगी, जहां पर इसकी अवसर पर विधायक कल्पना सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। 14 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 12 लीग मैच खेले जाएंगे। प्रतियोगिता में भारत के साथ साथ नीदरलैंड, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा लेगी। लीग का फाइनल मुकाबला 10 जनवरी को खेला जाएगा, जिसे लेकर खेल प्रेमियों में उत्साह को देखने को मिल रहा है। और 4 टीमें इसमें भाग ले रही हैं, जो कि आज से लेकर 10 तारीख तक कंटिन्यूस मैच चलेगा। 10 को फाइनल होगा इसका। उसके बाद 11 तारीख से 16 तारीख तक मेंस का मैच होगा यहाँ, और उसका फाइनल भुवनेश्वर में होगा। 3 जगह मैच हो रहा है। ये जान लीजिए कि रांची, चेन्नई और भुवनेश्वर। जो चेन्नई और भुवनेश्वर में 3 तारीख से मेंस का मैच चालू होगा, और उसका कुछ मैचेस यहाँ भी है, इसलिए कि झारखंड हॉकी का गर्व है, और हॉकी झारखंड, हॉकी इंडिया और झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ आयोजित किया जा रहा है। आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि बहुत बड़ा मैच यहाँ होने वाला है। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।